हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। टारगेट टीजीटी में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में फंक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि उस दिन हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसका ग्राफ, उसका डोमेन रेंज को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन रेंज और उसका ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ, उसका डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो चलिए, अलजेब्रिक फंक्शन जब 5 तो उस दिन बताए थे। आइलेट, इन्वर्स, लोगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, आज अलजेब्रिक होगा। ये सब तीनों फिर बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे। तो चलिए, अलजेब्रिक को भी 5 भागों में बांटा गया है। उसमें भी 5 टाइप्स है। पहला है मॉडुलस, मॉडुलस फंक्शन। उसके बाद सेकंड है सिग्नम फंक्शन। और थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। फोर्थ है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और 5 है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। सारा ये सब जो है अलजेब्रिक में ही आ जाएगा, पांचों का पांचों। सारा का ग्राफ कैसे बनता है, डोमेन रेंज कैसे निकलता है, देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आते हैं मॉडुलस फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन के बारे में लगभग पता ही होगा। तो क्या, जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स, यही तो मॉडुलस फंक्शन है। अब इसमें क्या कंडीशन आता है, इसमें 2 कंडीशन आता है। एक बार x पॉजिटिव होगा, कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या 0 होगा। एक बार निगेटिव होगा, x का वैल्यू कुछ भी रहे लेकिन y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव दो, पॉजिटिव दो, 0 दो, लेकिन y का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। तो चलिए, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो एक तो जो बच्चा में बनाते थे वो है, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू पुट करो, जो आएगा उससे लाइन खींचो। यदि x 0, y 0, x 1, y 1, x -1, y -1, 2 2। एक इससे खींच लेंगे ग्राफ। दूसरा, ये तो थोड़ा बच्चा वाला हो गया, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में आते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसमें क्या है, स्ट्रेट लाइन का जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस सी। उसमें से c क्या है, y एक्सिस को कहाँ पे काटेगा वो पता चलेगा। यानी बोल सकते हैं c y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। m क्या है, m है स्लोप। m क्या है, स्लोप है। और स्लोप इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, स्लोप इक्वल टू क्या जानते हैं, tan थीटा जानते हैं। यानी m इक्वल टू tan थीटा। तो इस इक्वेशन में m का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन में m का वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0। यानी m का वैल्यू हो जाएगा 1 और c का वैल्यू हो जाएगा 0। तो m का वैल्यू 1 यानी स्लोप 1, स्लोप 1 यानी tan थीटा बराबर 1। तो चलिए, tan थीटा बराबर 1। और 1 tan में किसका वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। यानी कि इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, एक हो गया। और c बराबर 0, यानी कि y एक्सिस को 0 पे टच करेगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। चलिए इधर खींचते हैं।
थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का ग्राफ ये हुआ, ये 45 डिग्री हो जाएगा। वाई एक्सिस को 0 पे टच करेगा, तो वाई एक्सिस को 0 पे टच किया, इसका कहानी हो गया। दूसरा क्या था, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो वही कहानी है, -1 इंटू एक्स प्लस 0 कर सकते हैं, m इक्वल टू -1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू -1, और -1 किसका आता है, tan में 135 का, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 135 जब थीटा का वैल्यू हो गया, तो इसको यहाँ से यहाँ खींच दो, ये वाला जो एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 135, ठीक। ग्राफ तो खींच लिए, अब देखते हैं कि डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, एंगल सब मिटा के उसके बाद इसको अच्छा से डोमेन रेंज के लिए बनाते हैं। ये था हमारा फिगर, x का सारा वैल्यू, तो x इधर भी है, x इधर भी है, सारा तो पर बढ़ ही रहा है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, या बोल सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी। अब रेंज क्या होगा, रेंज ऊपर नीचे जा रहा है क्या, y का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ये था पॉजिटिव ही होगा, इधर तो आएगा नहीं, जो ही होगा ऊपर होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। 0 को लेना है क्या, हाँ 0 पे टच कर रहा है, 0 को लेना है, ये हो गया इसका रेंज। तो ये लगभग सबको पता ही होगा। अब इसके बाद आता है सिग्नम फंक्शन, उसको कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं SGN, ठीक है, क्या लिखते हैं SGN, ठीक। चलिए इसका कैसे रूप रंग होता है, इसका कैसे ग्राफ होता है, इसका कैसे डोमेन रेंज निकलता है उसको देखते हैं। तो इसका रूप रंग यही होता है mod x बटे x, mod x आ गया तो कंडीशन 2 ठो आ जाएगा, कंडीशन 2 ठो क्या 3 ठो आ जाएगा, क्योंकि x बटे x एक तो 0 वाला कंडीशन आ जाएगा। तो क्या होगा, पहला होगा x बटे x, कब, जब x पॉजिटिव होगा। दूसरा हो जाएगा -x बटे x, कब, जब x नेगेटिव होगा। एक हो जाएगा 0, कब, जब x 0 होगा। तो इसको काटेंगे तो 1, इसको काटेंगे तो -1। एक चीज़ यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो 1, x का वैल्यू नेगेटिव है तो -1, x का वैल्यू 0 है तो 1। यानी कह सकते हैं सिग्नम फंक्शन में कुछ भी रहे मान, यदि x पॉजिटिव है तो आंसर आंख बंद करके 1 कर देना है, x यदि नेगेटिव है तो आंसर -1 कर देना है, यदि 0 है तो 0 कर देना है। जैसे एग्जांपल एक तो छोटा सा ले लेते हैं, मान लेते हैं SGN x² + 5 दिया हुआ है, इसमें x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, x का वैल्यू कुछ भी डालेंगे ये पॉजिटिव ही देगा। जब पॉजिटिव देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1, एकदम कुछ सोचना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं बोल देना कि अरे ये तो SGN है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस प्रिंट हो गया है, SIN लिखना चाह रहा था, तो ऐसा नहीं, SGN सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। x पॉजिटिव है तो 1, x नेगेटिव है तो -1। आंसर क्वेश्चन कितना बड़ा रहे कुछ भी रहे, तुमको देखना है x का कि x क्या है। यदि पॉजिटिव है तो 1, अब निगेटिव है तो -1, 0 है तो 0। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। x पॉजिटिव, अच्छा इसको जानने से पहले थोड़ा सा और एक चीज जान लेते हैं। ठीक है, इस तरह का देखे होंगे बुक में,
इस तरह का बुक में देखे होंगे। इसका क्या मीनिंग है, ग्राफ में इसका क्या यूज है, कैसे करके लेते हैं। तो इसको देखिए, जिधर खाली है उधर नहीं लेना है, और जिधर भरा हुआ उधर लेना है। जिधर खाली उधर नहीं लेना, जिधर भरा हुआ उधर लेना है। और इस एरो का मतलब भी होता है नहीं लेना है। एरो का मतलब क्या होता है, नहीं लेना है, और इधर लेना है। इसमें दोनों तरफ नहीं लेना है। अब क्या लेना है क्या नहीं लेना है अभी ग्राफ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक आता है कि ये एरो, ये है इधर लेना है इधर नहीं लेना, जिधर एरो लगा हुआ उधर नहीं लेना है, जिधर कुछ नहीं है उधर लेना है। तो चलिए क्या लेना है नहीं लेना है कैसे लेना है अभी देखते हैं, ग्राफ में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस एरो को देख लीजिए, जिधर भरा हुआ है उधर लेना है, जिधर खाली है उधर नहीं लेना। जिधर एरो है उधर नहीं लेना है, और जिधर भरा हुआ उधर लेना है। एरो है नहीं लेना है, इधर खाली है नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है इधर लेना है। अब क्या कैसे करके लेना है देखते हैं अभी। x का पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी डाल दो पॉजिटिव में तो क्या होगा, 1 होगा। तो x y इक्वल टू 1, एगो लाइन देते हैं। ये एक लाइन है, ये y इक्वल टू 1 का लाइन है, y इक्वल टू 1 का। x का वैल्यू कुछ भी डालो, बोलो 3 डालो, मान लो यहाँ 3 है, 3 डालो, y का वैल्यू 1, 4 डालो, y का वैल्यू 1, कुछ भी डालो क्योंकि पॉजिटिव में 1 देता है। लेकिन एक चीज़ ये है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ तो कुछ 0 पॉइंट समथिंग, इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना होगा, 0। यदि x का वैल्यू 0 दे देंगे y का वैल्यू 0 दे देगा, यानी कि इस पॉइंट को नहीं लेना है। नहीं लेना है यहाँ पे एक एरो लगा दो, मतलब कि इस पॉइंट को नहीं लेना है, बाकी इधर कुछ भी हो सब लेना है। यही तो हो गया इसका ग्राफ। अब आ जाओ इसमें, बोलता है x का वैल्यू निगेटिव लो, कुछ भी लो, निगेटिव इधर है कुछ भी लो, y का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। मान लो ये y का वैल्यू -1 का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को लेना है क्या, 0 को नहीं लेना है क्योंकि 0 दे देगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। अब तो इसका ग्राफ कैसे होगा, x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये वाला हो जाएगा। ये जो पॉइंट है ये भी ग्राफ का ही पार्ट है, नहीं कि ये ऐसे ही दिया हुआ है, ग्राफ का ही पार्ट है। तो चलिए ग्राफ तो हो गया। अब इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे देखते हैं। डोमेन x का वैल्यू सारा तो पूरा तो आ ही रहा है, बोलता 0 0 फिर आया तो दूसरा नंबर में 0, यानी सब आ रहा है। तो आ रहा है सब तो -∞ टू इन्फिनिटिव होगा, यानी ऑल रियल नंबर बोल सकते हैं। अब रेंज, इसमें रेंज क्या होगा इसको थोड़ा सा समझने का है। y का सारा वैल्यू, y का वैल्यू क्या ऊपर न बढ़ रहा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, फिक्स है। क्या क्या फिक्स है, एक ठो -1 है, एक ठो 0 है, एक ठो 1 है। यदि ऐसा फिक्स होगा तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ना कि स्मॉल और बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे तो वो इंटरवल का काम करने लगता है। मिडिल ब्रैकेट में क्या होता है, जो वैल्यू उसके अंदर है बस सिर्फ और सिर्फ वही वैल्यू। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 है, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब है 2 और 3 के बीच का जितना भी वैल्यू है सारा वैल्यू, लेकिन 2 और 3 को नहीं लेना है। 2 और 3, इसका मतलब है 2 और 3 के बीच जितना भी वैल्यू है सबको लेना है, लेकिन और 2 को भी लेना है क्योंकि इधर बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ, और 3 को नहीं लेना है। तो इसका नाम बोल सकते हैं इंक्लूड, इसको बोलते हैं एक्सक्लूड, ठीक है। और यदि मिडिल ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ 2 और 3, इसमें कोई इंटरवल नहीं, उसके बीच का कोई मान नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो बस वो 3 ही वैल्यू होगा, यानी रेंज इसका 3 ही होगा। सिग्नम फंक्शन देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं।
ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से तो पहचान होगा पहले ही, फिर भी रिवीजन, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इसका जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर। अभी क्या जस्ट छोटा इंटीजर लिख दिए, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या जस्ट छोटा इंटीजर। मान लेते हैं y इक्वल टू दिया हुआ है 2.6, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। अब 2.6 से छोटा इंटीजर 2 ही होगा। इंटीजर होता क्या है 0, 1, 2, 3, -1, -2, यही सब तो इंटीजर है। पॉइंट वाला चीज़ नहीं, वो रियल नंबर में आ जाएगा। क्या इंटीजर है, सिर्फ जो पूरा पूरी है, माइनस भी हो, 0 भी हो और पॉजिटिव भी हो सारा। ठीक है, तो 2.6 से छोटा इंटीजर क्या होगा 2, 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा बड़ा इंटीजर। तो जस्ट छोटा इंटीजर है ग्रेटेस्ट, लेकिन यहाँ लेना क्या है जस्ट छोटा इंटीजर, जस्ट छोटा इंटीजर, यही चीज़ याद रखना है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू दिया हुआ है 2.9। अब ऐसा नहीं सोचना ये तो 3 के नज़दीक है 3 लिख देते हैं, एकदम नहीं, ये 2 ही होगा। ठीक है, ऐसा तो माइनस वाला लेके देखते हैं तो क्या होता है -3.5। -3.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा -4, -3 बड़ा हो जाएगा, -4 -3.5 से छोटा होगा। तो अब इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ खींचने से पहले एक टेबल तैयार करते हैं। वैल्यू रहेगा तब ना ग्राफ खींचेंगे, सब में क्या करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू जब तक नहीं रहेगा तो ग्राफ कैसे खींचेंगे। तो चलिए इधर x है, इधर y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। ठीक, मान लेते हैं x का वैल्यू ले लिए 2.8, तो y का वैल्यू क्या देगा 2। मान लीजिए 0.1 क्या देगा 0, 0.6 तो क्या देगा 0, और कुछ ले लो 1.3 तो क्या देगा 1, -2.4 तो क्या देगा -3। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी रहे वैल्यू क्या देगा 0, 0, 0 कहाँ तक 0.9 तक। और जब 1 रहा तब तो ये खुद इंटीजर है ही, तो आंसर 1 होगा। यानी 0.9 तक मैंने 1 से छोटा तक क्या चलेगा 0.9999 कुछ भी रहे तो क्या होगा 0। 1 से छोटा तक इधर सबका वैल्यू क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, 1 से छोटा रहेगा तो क्या होगा 0। ठीक है, उसी तरह यदि 1 पॉइंट समथिंग रहेगा कुछ भी तो क्या होगा 1। तो इसलिए इसे बता रहा है कि अभी ग्राफ में इसी का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, लेकिन 1 को नहीं लेना है, 1 को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ क्या करना होगा एरो लगा देना होगा। 1 को नहीं लिए तो y का वैल्यू क्या देगा 0, तो y का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में 0 नहीं दे रहा, देखो तो ये y इसमें कहीं भी जाओ y का वैल्यू 0 देगा। 1 पॉइंट ये 1 है, 1 से लेके 2 तक x का वैल्यू कुछ भी दो लेकिन 2 नहीं देना है, तो y का वैल्यू क्या देगा 1। तो यहाँ पे देखो तो y का वैल्यू 1 होगा कि नहीं होगा, अरे 2 को लेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ से 2 से 3 तक 3 को नहीं लेना है, 3 तो फिर 3 को लेंगे तो 3 दे देगा, ये तो क्या देगा वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह करके चलते रहेगा। अब आ जाओ माइनस में, 0 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या होगा -1। तो ये y इक्वल टू -1 का है लाइन, लेकिन 0 को लेना है क्या नहीं, 0 लेंगे 0 हो जाएगा। उसी तरह इधर से चलेगा बस। यही तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ।
अब इसका डोमेन रेंज कैसे निकलेगा, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या डोमेन होगा क्या रेंज होगा, सब समझ में आएगा। अभी देखते हैं क्या होगा। डोमेन मतलब x का वैल्यू इधर भी है उधर भी है, ठीक है। तो इधर क्या जीरो सब तो है। अब बोलेंगे कि क्या छूट रहा है, जीरो छूट रहा है, -1। अरे ये यहाँ छूट रहा है तो यहाँ ले रहा है, यहाँ छूट रहा है यहाँ ले रहा है। जैसे ये छोड़ रहा है ये वाला ले लिया, ये छोड़ रहा है ये वाला ले लिया, ये छोड़ रहा है ये वाला ले लिया, मतलब छूट कुछ नहीं रहा है। डोमेन क्या हो जाएगा, -∞ to ∞। अब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा देखिए y का वैल्यू। तो y का वैल्यू क्या पॉइंट में कहीं दिख रहा है क्या, 1 2 3 4 समथिंग आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 2, यानी बोल सकते हैं इंटीजर, जितना भी इंटीजर है सब आ जाएगा इसके अंतर्गत। इसको z से डिनोट करते हैं, ठीक है। हो गया, इसका भी रेंज डोमेन रेंज देख लिए, बस कहानी खत्म। अब एक दो थोड़ा सा इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि जो बोल रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा नहीं होगा कैसे होगा, थोड़ा सा देखते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो है जनरल ही, उसको समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला के माध्यम से समझेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि नहीं, कुछ फार्मूला भी है इसमें। जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है इंटीजर के अंदर -x का वैल्यू क्या है नहीं पता, कुछ भी हो सकता है एनी रियल नंबर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -x -1। लेकिन इसको होगा कि नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया -3.8, इसको बोल सकते हैं -3.8 और -1। इसको सॉल्व करो, माइनस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3 और -1 -4, ठीक है। अब -3.8 से सबसे छोटा इंटीजर, -3.8 से छोटा इंटीजर क्या होगा -4, तो गया, दोनों इक्वल तो है। तो कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा फार्मूला को क्रिएट किया गया है, ठीक है। और एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। यदि -x दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो इस तरह हम लोग उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटीजर x प्लस इंटीजर तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस इंटीजर। देख लेते हैं, मान लेते हैं 3.6 + 4 क्या जाएगा 7.6। 7.6 का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। चलिए एक तरफ से इधर से देखे डायरेक्ट तो 7 हो गया। अब इसको देखते हैं हो रहा है कि नहीं 7। यहाँ लिखेंगे 3.6, इधर लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो 7 तो होगा ही बस। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। यदि कहीं कुछ कमी लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए था, तो कमेंट में बताइए, उसको पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।